हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। अगर आप बिगनर हो, अपने प्रिपरेशन के बीच में हो, या फिर आप अपना जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, तो आपको क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी है जो अपनानी चाहिए किसी भी एग्जाम को। खासकर मैं फोकस कर रहा हूं यहाँ पे AJE एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो देखो, सबसे पहला स्टेप आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप एक बिगनर हो, ठीक, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके AJE के सिलेबस में। मैं यहाँ पे एक किसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं PGCILDT की बात कर रहा हूँ या SSC JE की बात कर रहा हूँ। मैं इंडिया में जितने भी AJE, स्टेट AE, स्टेट JE, सेंट्रल AE जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सबकी मैं इकट्ठा बात करूंगा। क्योंकि देखो, आपको जो प्रिपरेशन करनी चाहिए ना, वो एक साथ करनी चाहिए सभी सब्जेक्ट की। उसके बाद जो भी वैकेंसीज आती जाए, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना रिवीजन करते जाओ। ऐसा नहीं है कि सब इंजीनियर का एग्जाम आया तो उसके सिलेबस के लिए हम अलग से पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद PGCILDT आया तो उसका सिलेबस देखा, उसके लिए फिर से पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना। मैं आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, तो सुनते जाना ध्यान से। सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। तो देखो, मशीन आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पावर सिस्टम आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मेजरमेंट और नेटवर्क, ये चार सब्जेक्ट आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अगर आप AJE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। खासकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ही मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये चार सब्जेक्ट का मोर देन 50% वेटेज होता है किसी भी एग्जाम में। 50% से ज्यादा अकेला यही चार सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, नेटवर्क। तो इन चार सब्जेक्ट्स को जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में पढ़ो। इसके बाद आता है यूटिलाइजेशन, छोटा सा सब्जेक्ट है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है। एनालॉग एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ठीक ठाक सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। कंट्रोल सिस्टम आजकल JEE एग्जाम्स में भी पूछने लगा है, वैसे AE के सिलेबस में ही होता है ये, बीटेक के सिलेबस में, लेकिन आजकल JEE के एग्जाम में भी पूछने लगा है। अगर मैं PGCILDT 2025 की बात करूं तो इससे 6 क्वेश्चन आए थे कंट्रोल सिस्टम से। बेसिक आपको पढ़ना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत डिटेल में नहीं जाना है। ITI के एग्जाम्स के लिए ITI की थ्योरी आपको पढ़ लेनी है पहले से, ताकि बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स आपका छोटा सा सब्जेक्ट है। बेसिक ऑफ EMFT भी छोटा है। और करंट अफेयर आपको खुद से डेली कर लेना है, और बेसिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक। तो मैं आपको अगर ओवरऑल घंटे बताऊं, तो मशीन को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 80 आवर्स की जरूरत पड़नी चाहिए। पावर सिस्टम को भी लगभग लगभग 80 आवर्स में। ठीक। 70 to 80 कर लो इसको, 70 से 80 घंटों में। पावर सिस्टम को 80 घंटों में कंप्लीट कर लो। मेजरमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको 40 घंटे चाहिए होंगे। नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए आपको 50 से 60 घंटे चाहिए होंगे। यूटिलाइजेशन आपका हो जाएगा 15 से 20 घंटे में। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आपका हो जाएगा 6 से 7 घंटे में। एनालॉग एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप एनालॉग को भी जोड़ दो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो 40 घंटे मान लो। कंट्रोल सिस्टम आपका मान लो 30 आवर्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम बेसिक की बात करें तो इसमें भी 25 से 30 घंटे मान लो। ITI की थ्योरी तो मैं आप लोगों को करा ही रहा हूँ, काफी इसमें डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स 1 2 3 3 4 घंटे का मान लो। बेसिक ऑफ EMFT ये भी 5 घंटे मान लो। और बेसिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ये भी 5 घंटे मान लो। तो इतने घंटे तो आपको देना ही पड़ेगा अपना सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, अगर आप AJE एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस स्लाइड के लिए आपने अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट पता हो गए हैं, और आपने अपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे फर्स्ट टाइम, उसी समय आपको साइमल्टेनियसली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाते जाने। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो पावर सिस्टम।
पावर सिस्टम में आज आपने पढ़ा ट्रांसमिशन लाइन। तो आपको क्या करना है, उसी दिन ट्रांसमिशन लाइन के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, अब तो बहुत कुछ आसान हो गया, नेट पे सर्च करके आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रांसमिशन लाइन आराम से देख सकते हो। तो उसको सॉल्व करना है, साथ साथ में सॉल्व करते जाना है जैसे जैसे आप फर्स्ट टाइम पढ़ते जा रहे हो। अब बात करते हैं रिवीजन का पोर्शन। अब हम मान के चल रहे हैं कि आपने अपना जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ लिया है, पीवाईक्यूज भी साथ में सॉल्व कर लिया है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब भी आप फर्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो साथ साथ में पीवाईक्यूज भी लगाते जाने हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो आप कंप्लीट करते जा रहे हो। तो अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आपको क्या करना है, अब आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है, पीवाईक्यूज भी लगा लिया है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस नाउ इट्स टाइम टू रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं, सब भूल जाएगा। तो आपका जो हर सब्जेक्ट है हर 15 दिन में रिवाइज हो जाना चाहिए, और वो भी कितने बार, कम से कम 4 बार, 4 टाइम्स। हर 15 दिन में हर सब्जेक्ट आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। 15 दिन से ज्यादा दोगे वो फिर सब्जेक्ट भूलना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको दो ही चीज करनी है, रिवीजन, मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, फिर रिवीजन करना है। ये प्रोसेस कंटिन्यू होनी चाहिए। इसी प्रोसेस के दौरान आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे। मैंने आपको बताया ना कि हर 15 दिन में आपको हर सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। तो जब आप 3-4 बार किसी सब्जेक्ट को रिवाइज कर लोगे तो आप ये देखोगे कुछ फॉर्मुलेज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप बार बार भूल जाते हो। उन्हीं कॉन्सेप्ट और फॉर्मुलेज को जो आप बार बार भूल जाते हो उन्हें शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है। ठीक, अब शॉर्ट नोट्स आपका तैयार है। अब इस शॉर्ट नोट्स को हर 15 दिन में पढ़ना है। ये जो फुल नोट्स आपका था जिसको आप पहले 15 दिन में पढ़ रहे थे, अब उसे 45 दिन बाद पढ़ना है, या 30 दिन कर सकते हो। और हर अपना जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाया हर सब्जेक्ट का उसको हर 15 दिन में पढ़ना है। तो जो भी चीजें भूल रही थी आपको वो अब नहीं भूलेंगी। अब अगर आप कोई कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला भूल रहे हो तो वही चीज मैंने बताई, आपको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लेना है, और अपना एक मॉक टेस्ट डेली अटेम्प्ट करना है। मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट किया जाता है एफिशिएंटली, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताओगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि स्मार्ट तरीका क्या होता है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का। तो ये सारी चीजें थी अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। सबसे पहला अपने सब्जेक्ट्स को जानिए, किस सब्जेक्ट्स का कितना वेटेज होता है, कितने घंटे में उसे पढ़ना होता है। एक बार सब्जेक्ट कंप्लीट, मतलब जब सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उसके साथ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करते चलो। एक बार सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया उसके बाद आ जाओ रिवीजन और मॉक टेस्ट पे। रिवीजन हर 15 दिन में करना है 4-5 बार। उसके बाद बनाना है आपको शॉर्ट नोट्स, फिर उस शॉर्ट नोट्स को हर 15 दिन में रिवाइज करना है, और डेली एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। तो कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो कोई भी आपका एग्जाम मिस नहीं होगा, हर एग्जाम क्रैक करते आप चले जाओगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहिए या नहीं चाहिए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की। एफिशिएंटली कैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया जाता है अच्छे से, क्योंकि अभी क्या होता है कि काफी बच्चे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं फिर उसको कैंसिल करके मतलब दूसरे पे चले जाते हैं या आधा अधूरा अटेम्प्ट करते हैं इस तरह से। अब एक चीज देखो, मेरा टेलीग्राम चैनल है डबल ई मेंटोर एक्स, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको सारे पीडीएफ और इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड करता हूँ मैं। और मेरा जो पेड कोर्स चल रहा है उसका ये रोड मैप है। पावर सिस्टम अभी चल रहा है, 20 मई को खत्म हो जाएगा। मतलब ओवरऑल सिलेबस आपका मैं कंप्लीट कर दूंगा 30 अक्टूबर तक आईटीआई थ्योरी के साथ। तो उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक आपका रिवीजन। तो यहाँ पे जो मैं रिवीजन कराऊंगा वहां से आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। ठीक, तो कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई डाउट हो। सो थैंक यू वेरी मच। ऐप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना जो मेरा ऐप है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। थैंक यू वेरी मच।